मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। रविवार 8 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसका 15वां वाक्य। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आपका दिन आशीषित हो। जब हम इस बात को स्वीकार लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस वक्त हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं और फिर परमेश्वर हम में वास करता है और हम परमेश्वर में होते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अंगीकार करना। यूहन्ना परमेश्वर के बारे में बात करता है और इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर प्रेम है और वे आगे बढ़कर कहता है किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने प्रेम को हमें दिखाया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उसकी बलि चढ़ाई जाए, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना था, उसमें कोई पाप नहीं था, उसे मरना था ताकि हम बच जाएं। और जो कोई इस बात को स्वीकार लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहता है और वह परमेश्वर के साथ। ये जानना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है और परमेश्वर के प्रेम को समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसकी मौत के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में समझना होगा। ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरा कि वो हमारे लिए अपनी जान दे, क्योंकि हम उसके बिना बच नहीं सकते थे। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसके द्वारा यीशु मसीह ने संपूर्ण पृथ्वी को आशा दी है। जब हम इस बात को स्वीकार लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार लेते हैं। तो इसलिए हम स्वीकारें, विश्वास करें और प्रभु के समीप आते हुए यह कहें कि पिता पुत्र ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा और वह यहाँ पर मारा गया और यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को हमारे पास भेजा और वह परमेश्वर के पास पहुँचे। जो कोई इस बात को समझ लेता है, वे परमेश्वर के साथ रहता है और परमेश्वर उसके साथ। हम इस बात का अंगीकार करें और परमेश्वर को महिमा मिले। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम तेरे प्रेम को तेरे पुत्र के द्वारा स्वीकारते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।